She as cooking the meal. She as cooking the meal. Got it? Assalamu alaikum dear students. I hope that you all are fine, safe and sound, healthy and wealthy. Welcome back to EWA English with Aryan, the owner of Capital English Language and Computer Academy Kohat. Today I will teach you the second tense, that as present continuous tense. Present continuous tense. आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। हमने बोर्ड पर लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पहचान क्या है। जिस फिक्र के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ या रही हूँ आ जाए तो वो फिक्रा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होगा। जिस फिक्र के आखिर में, यानी कि उर्दू में जो भी फिक्रा या रहा है पे ख़त्म होता है, या रही है पे ख़त्म होता है, या रहे हैं पे ख़त्म होता है, या रहा हूँ पे या रही हूँ पे ख़त्म हो जाए तो वो फिक्रा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होगा। ठीक है, इसमें पॉजिटिव स्ट्रक्चर लिखा है सब्जेक्ट प्लस एस एम आर प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये एस एम आर जो है इसको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। सब्जेक्ट में आपके पास आएंगे ही, शी, एट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। ठीक है, इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब या तो एज लगाना है, या तो एम लगाना है, या तो आर लगाना है, और इसके बाद हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आखिर में आईएनजी का इजाफा करेंगे, और आखिर में अगर ऑब्जेक्ट हो तो हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, अब आते हैं कि हेल्पिंग वर्ब, ये जो तीन हेल्पिंग वर्ब हमें नजर आ रहे हैं, ये हमने कहा मतलब कौन कौन सी सब्जेक्ट के साथ हमने लगाना है। सब्जेक्ट्स है हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। विद सिंगुलर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड। जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स है जिसमें ही, शी, एट एंड सिंगुलर नाउन आता है, इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज इस्तेमाल करेंगे। और जो आई है, आई जो सब्जेक्ट है, इसके साथ हम एम इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब एम इस्तेमाल, यानी कि आई एम, राइट। और जो प्लूरल सब्जेक्ट है, विद प्लूरल सब्जेक्ट्स आर इज यूज्ड। जो प्लूरल सब्जेक्ट्स है इनके साथ हम आर इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, यानी कि दो इसम जब आ जाए तो फिर इसके साथ हमने आर इस्तेमाल करना है। इसके बाद हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाना है। उर्दू में मैंने आपको कुछ फिक्रे दिए हैं, अभी हमने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। पहला फिक्रा है कि वो सबक लिख रहा है। अगर हम इस फिक्रे की एंड को देखो तो ये रहा है पे खत्म होता है। हमने कहा कि जो फिक्रा रहा है पे खत्म होता है तो वो फिक्रा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। तो वो सबक लिख रहा है, ये रहा है पे खत्म होता है, तो आइए इसको पॉजिटिव स्ट्रक्चर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं, चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लगाना है सब्जेक्ट, यहाँ पर वो इस्तेमाल हुआ है और फिक्र रहा है पे खत्म होता है, यानी कि मैल है। ठीक है, मैल की तरफ इशारा है, तो सिंगुलर मैल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ही, तो सब्जेक्ट हमने लगाया ही। इसके बाद हमने इन तीन हेल्पिंग वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब को चूज करना है, वो है एज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब एज। तो इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमने लगाना है एज, ही, एज। इसके बाद हमने लगाना है वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी आखिर में आईएनजी का इजाफा करना है। ही एज राइटिंग, he as writing। इसके बाद हमने लगाना है ऑब्जेक्ट, he as writing the lesson, he as writing the lesson, सबक को lesson कहते हैं। so he as writing the lesson। दूसरा फिक्रा है वो खाना पका रही है। फिक्रा वो से स्टार्ट है और रही है पे खत्म होता है, मीन्स के फीमेल की तरफ इशारा है। तो पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है, वो है she। शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यही एज हमने इस्तेमाल करना है। शी एज कुकिंग, पकाने को कुक कहते हैं। शी एज कुकिंग द मील, शी एज कुकिंग द मील, खाने को मील कहते हैं, नाउन है।
सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, राइट। तीसरा फिक्रा है कि ये काम कर रहा है, तो ये जब किसी फिक्रे में आता है तो इसके लिए हमने सब्जेक्ट एट इस्तेमाल करना है। एट सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब एज इस्तेमाल करना है। इट इज वर्किंग, इट इज वर्किंग, ये काम कर रहा है। या अगर हम वर्ब को एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते तो फिर करना का जो वर्ब है वो है डू, तो फिर हम इस तरह कहेंगे कि इट इज डूइंग वर्क, इट इज डूइंग वर्क। चौथा फिक्रा है कि फैजान स्कूल जा रहा है। फैजान सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। फैजान सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाते हैं, फैजान इज वर्ब आईएनजी लगाते हैं, फैजान इज गोइंग टू स्कूल, फैजान इज गोइंग टू स्कूल। और फिर है मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ, मीन के मैं आपके पास आ रहा हूँ, तो मैं के लिए आई इस्तेमाल होता है, आई के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब एम इस्तेमाल करना है। आई एम कमिंग, आने को कम कहता है, आई एम कमिंग देयर, आई एम कमिंग देयर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। इसके बाद हम खत पढ़ रहे हैं, तो हम के लिए भी इस्तेमाल होता है, वी के साथ हमने यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हमने आर इस्तेमाल करना है। वी आर, हम खत पढ़ रहे हैं, पढ़ने को रीड कहता है, वी आर रीडिंग, आखिर में आईएनजी का इजाफा करना है तो ये रीडिंग बन गया। वी आर रीडिंग द लेटर, वी आर रीडिंग द लेटर, हम खत पढ़ रहे हैं। तुम घर तामीर कर रहे हो, तुम के लिए यू इस्तेमाल होता है, यू प्लूरल सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल होता है। यू आर बिल्डिंग, BILDING, यू आर बिल्डिंग होम, तुम घर तामीर कर रहे हो। और आठवां फिक्रा है कि अली और असद इकबाल बाजार से सामान ला रहे हैं। प्लूरल सब्जेक्ट है, दो नाम है, अली एंड असद इकबाल, तो इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब आर लगाना है क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, दो इसम आए हैं, ठीक है। अली एंड असद इकबाल आर, लाने को ब्रेक कहता है, आखिर में आईएनजी का इजाफा करना है। अली एंड असद आर ब्रेकिंग द गर्ल्स फ्रॉम बाजार, गर्ल्स जो है ये चीज को कहता है, सामान को कहता है, थिंग के बजाय इस्तेमाल होता है। तो जनाब ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव स्ट्रक्चर, ये पॉजिटिव के सेंटेंसेस हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह वगैरह पे खत्म होते हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस जब रहा है, रही है वगैरह पे खत्म होते हैं तो वो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखना है, ठीक है जी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट एज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हमने ये इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। अब आपको अगर मतलब पहले जो लेक्चर में मैंने आपको स्ट्रक्चर्स के तरीका बताया था कि मतलब कि बाकी के जो स्ट्रक्चर्स है वो हमने किस तरह लिखना है, यानी कि ये जो सेंटेंसेस आपको नजर आ रहे हैं ये आपने बाकी के स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। बाकी के जो स्ट्रक्चर्स है उसका तरीका मैंने बताया था कि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, नेगेटिव क्वेश्चन स्ट्रक्चर, डब्ल्यूएच स्ट्रक्चर, ये फिक्र हमने इन स्ट्रक्चर्स में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। बात समझ आती है, जो बाकी के जो स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करना है, जो पॉजिटिव के बाद स्ट्रक्चर है नेगेटिव स्ट्रक्चर ने फिक्र सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर इसके बाद इंग्लिश में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो हमने वही फिक्र इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस हमने उधर लेके वही सेंटेंसेस हमने इन स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करना है। पॉजिटिव के बाद स्ट्रक्चर है नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर इसके बाद हमने नॉट राइटिंग एस एम आर, इसके बाद इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है वर्ब, सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब आईएनजी लगाना है, ही हैज राइटिंग द लेसन। तो जब ये नेगेटिव में वही फिक्र जो पॉजिटिव में था वो हमने कन्वर्ट करना है, वो है इस तरह कन्वर्ट। इसके बाद इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब आईएनजी लगाना है, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लगाना है, फिर सब्जेक्ट। तो वही फिक्र जो पॉजिटिव में था वो हमने कन्वर्ट करना है, तो आखिर में वो है इस तरह कन्वर्ट करेंगे, as he not writing the lesson, as he not writing
इसके बाद एस के बाद है इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सबसे पहले अपने हेल्पिंग वर्ब लगाए, इसके बाद हम लगाने वर्ब आईएनजी। लेकिन ये पॉइंट याद रखना कि जो हेल्पिंग वर्ब और नॉट राइटिंग इसमें जो हम एक साथ लिखते हैं तो बेहतर है कि हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें। सबसे पहले हम एज नॉट हेल्पिंग वर्ब लगाए, इसके बाद हम नोट लिखें एज। लेकिन ये पॉइंट याद रखना इसी तरह हेल्पिंग वर्ब जो आर नॉट इसमें एम नॉट नहीं कह सकते, साथ लिखते हैं आई। तो बेहतर है कि हम शॉर्ट फॉर्म के लिए आपने जो है एज नॉट आर नॉट जो है ये बेहतर है कि क्या निकला है इस तरह एजंट, क्या ठीक है अरंट। इसी तरह ये अरंट जो है आई के साथ इसमें एम नॉट नहीं कह सकते। यहां मैंने जिक्र आई वी यू लेकर एक प्लूरल नेम्स के लिए आपने जो है अरंट, क्या मैं आपके यहाँ जो है आ रहा हूं वो आपने पहले हम इस तरह लिखते हैं कि एम आई नॉट, और ये अरंट जो है आई के साथ भी इस्तेमाल यहाँ एम आई नॉट कमिंग देयर राइट। अभी हम एम में आपके यहाँ आ रहा हूं, इसके लिए हम क्या मैं आपके यहाँ नहीं आ रहा हूं, इसके लिए हम अरंट इस्तेमाल कर लेते हैं कि एम आई नॉट आई नॉट कमिंग हियर, अरंट आई कमिंग या एम आई नॉट कमिंग देयर राइट। नहीं अभी हम एम क्यों इसमें इसके बाद डब्ल्यू एच हम एम और डब्ल्यू एच का मतलब है वो जो डब्ल्यू एच ने अरंट इस्तेमाल करने के व्हाट वेयर व्हेन व्हाई आई हूज एटसेट्रा कमिंग हियर। सबसे पहले हमें वो लगाना है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाए, नहीं फिर सब्जेक्ट जी फिर वर्ब, इसके बाद डब्ल्यू एच और आखिर में डब्ल्यू एच का मतलब है वो जो डब्ल्यू एच सेंटेंस लगा के वो सबक के बाद वेयर व्हेन व्हाई हु वो क्यों सबक लिख रहा है। सबसे पहले हमने क्यों सबक लिख रहा है, डब्ल्यू एच में हमने फिर सब्जेक्ट करना है, फिर वर्ब आईएनजी के लिए वाइज और आखिर में सबसे पहले हमने डब्ल्यू एच में पहला सेंटेंस लिखा कि वो सबक, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब सबक के मुताबिक एज ही के साथ एज सबक लिख रहा है, वो क्यों सबक लिख रहा है तो आपको दिखाई देता है ठीक है। और इसके बाद है आईएनजी वाई एज इस्तेमाल होते हैं, सबसे पहले हमने डब्ल्यू एच लगाना है वाई इसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के मुताबिक एज ही वाई एज इस्तेमाल होता है, वाई एज इसके बाद पॉजिटिव की जो सेंटेंस को दिखाई देता है वो ठीक। और इसके बाद वर्ब आईएनजी वाई एज ही रीडिंग द लेसन, वाई एज ही रीडिंग द लेसन। आखिर में ऑब्जेक्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन वाई इज ही रीडिंग द लेसन। तो पॉजिटिव के जो सेंटेंसेस थे वो आपने इस तरह इन स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करना है। आई होप दैट यू लर्नड and you liked the lecture. So if you really liked, so please share with your friends and relatives, especially with those who are students in learning. Wish you best of luck. Thank you. All the best.